नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम फिर से निर्माण स्थल पर हैं, जहां सोलमच डीएनई का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आज हमने इवान से जो कंक्रीट के काम, तकनीकी पर्यवेक्षण, बेसमेंट फर्श ब्लॉकों की असेंबली आदि जैसे बहुत से कामों के लिए जिम्मेदार हैं। हमने ये पूछा है कि आज क्या हो रहा है, निर्माणकर्ता क्या कर रहे हैं और संभवतः निकट भविष्य में क्या होने वाला है। नमस्ते इवान। नमस्ते अलेक्जेंडर। मेरा नाम इवान है। मैं हक्का मॉस्को कंपनी में इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने कहा है, मैं तकनीकी पर्यवेक्षण में लगा हुआ हूँ। बेसमेंट पैनल, बैकफिलिंग, मिट्टी को ठोस बनाने, मजबूत कंक्रीट संरचनाओं की इंस्टॉलेशन जो आप पहले से ही देख चुके हैं, एवं सीढ़ियों और सीढ़ियों के शाफ्ट, हम हर एक चीजों पर नजर रख रहे हैं। आज तक हमने धातु संरचनाओं को इंस्टॉल किया है जो आप देख ही चुके हैं। अब फाउंडेशन को ग्राउट किया जा रहा है, फोमवर्क स्थापित किया जा रहा है, ग्राउटिंग इंस्टॉलेशन की जा रही है और आप इसे देखेंगे, काम जारी है। अभी हम आपको ग्राउटिंग के बारे में और अधिक ज्यादा बताएंगे। यह क्यों जरूरी है और यह कैसे होता है। चलिए अब इस प्रक्रिया को करीब से देखें। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक निर्माण से जुड़ी बारीकियों और जटिलताओं को जानने में रुचि रखते हैं। जब संरचनाएं बनाई जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि वे तथाकथित पिन पर खड़ी होती हैं। पिन बिल्कुल स्थिर होती है और संरचना सिर्फ उन्हीं पर टिकी होती है। इस संरचना को मजबूत करना जरूरी है और हम इसे ग्राउटिंग की मदद से मजबूत करते हैं। यहाँ प्रयोग करने के लिए एक स्पेशल ग्राउटिंग को मंगवाकर निर्माण स्थल पर पहुंचाया गया था। ऐसा करने के लिए फाउंडिंग को साफ किया जाता है, पानी से धोया जाता है, एक लकड़ी का फोमवर्क बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को लगातार ढलाई के साथ किया जाता है। साथ ही में घोल को मिक्सर से मिलाकर इसमें डाला जाता है। कंक्रीट सूखने और मजबूत होने के बाद ये सारा फोमवर्क निकाल दिया जाता है। इतनी गर्मी में, आज तापमान 30 डिग्री है, कंक्रीट जल्दी सूख जाता है। इसीलिए हम इसे लगातार पानी से गीला करते रहते हैं ताकि कोई दरार न बने। किसी अन्य कंक्रीट स्लैब पर हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, जहां ग्राउटिंग पहले से ही हो चुकी है। शायद यहाँ, हाँ, फोमवर्क पहले से ही निकाल दिया गया है। वास्तव में क्या यह अंतिम उत्पाद है? क्या ये ऐसे दिखना चाहिए और इसके साथ कुछ और करना बाकी नहीं है? क्या इसके बाद भी कोई अन्य प्रक्रिया है? फिलहाल ये पूरा हो चुका है। यही तैयार उत्पाद है। यह -200 मार्क है। खाली फर्श कुछ ऐसा होगा। इस सब को कंक्रीट से ढका जाएगा, लेकिन यह पहले से ही फर्श के ढांचे में होगा। इसकी वजह से यह और भी मजबूत होगा। पर इसकी जरूरत क्या है? आप तुरंत गर्डर को फाउंडेशन पर क्यों नहीं रख सकते? फाउंडेशन को मापा जाता है। बीम को तन्यता से क्षैतिज स्थिति में खड़ा होना चाहिए। निशान को संरेखित किया जाना चाहिए और यह केवल उन्हीं नटों पर किया जाता है जो इसके नीचे रखे जाते हैं। उन्हें एक स्तर से निशान तक मापा जाता है और उसके बाद ही डाला जाता है। यानी इस तरह के निशान पर कंक्रीट डालना मुश्किल है। तो वास्तव में इसमें किसी प्रकार के समायोजन और संरेखण करने की संभावना है। हाँ, आपने सही कहा, समायोजन और संरेखण, ताकि भवन लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से सीधा खड़ा हो। हम ठीक इसी तरह निर्माण करना पसंद करते हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, और ये बढ़िया है। निम्नलिखित प्रश्न उठता है। हम देखते हैं कि हमारी दूसरी मंजिल पर भारी मात्रा में एक तरफ से नकाशी हुई शीट बिछाई गई है। यह किस लिए किया गया है? मुझे लगता है कि यह कंक्रीट के फर्श बनाने के लिए है। क्या आप हमें इस बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं कि प्रक्रिया कैसे होगी? हाँ, अब आपके एस्ट्रोन ठेकेदार पहले से ही भारी शीट बिछा रहे हैं। वे परिधि पर रेलिंग भी बिछा रहे हैं। इन पहले से भारी शीटों को और भी मजबूत किया जाएगा और इसके साथ इसमें कंक्रीट भी डाला जाएगा, जिससे फर्श का बेस बनेगा। फिर इसके ऊपर एक और परत डाली जाएगी और एक मंजिल तैयार हो जाएगी। क्या यह वही मंजिल है जिस पर हम उपकरण और आवश्यक मशीनों
दोनों लगा सकते हैं? हाँ, सब कुछ लगाया जा सकता है। और फर्श कब तक सूख कर मजबूत हो जाएगा? और इसका उपयोग शुरू करना कब तक संभव होगा? क्या इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगेगा? प्रक्रिया छोटी है। मजबूती और कास्टिंग कंक्रीट को बढ़ाना, कंक्रीट मिश्रण डालना, यह सब जल्दी से हो जाता है। लेकिन कंक्रीट के लिए तकनीकी प्रक्रियाएं हैं। कंक्रीट सख्त होना, यानी यह पहले 5 दिनों में लगभग 50% तक सख्त हो जाती है। फिर 100% सख्त होने के लिए इसे लगभग 28 दिनों तक के लिए छोड़ना पड़ता है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट के अनुसार फर्श डाल सकते हैं। एक तैयार फर्श या स्क्रीड और किसी प्रकार की कोटिंग और फिनिशिंग भी पूरी हो जाएगी। हमारे पीछे कुछ संरचनाएं हैं। मुझे लगता है कि ये लिफ्ट शाफ्ट है। क्या आप हमें उनके बारे में और बता सकते हैं कि इनका निर्माण कैसे होगा? मंजिल का मार्ग कहाँ है? हम ज्यादा जानना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, सीढ़ियों की फाउंडेशन आपके सामने है। इसे -200 पर डाला गया है। आउटलेट बनाए गए हैं। इन आउटलेट से सुदृढ़ीकरण वायर्ड है। आप तुरंत लिफ्ट शाफ्ट देख सकते हैं। ग्रिड पहले ही बन चुका है। फिर फोमवर्क अंदर डाला जाता है। हम अगली सीढ़ी पर देख सकते हैं। अंदर और बाहर एक फोमवर्क स्थापित है। इसे कवर किया गया है। यह स्तर तक किया जाता है। सब कुछ चिन्हित किया जाता है। और कल हम सीढ़ियों के फोमवर्क में कंक्रीट को डालने की प्रक्रिया देख पाएंगे। जहां तक मैं समझता हूं, यह सब बढ़ेगा और ऊंचा उठेगा, यानी वास्तव में फोमवर्क को फिर से स्थापित किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, यह सब बढ़ेगा। यह केवल पहला चरण है जो शून्य और उच्चतर से जाता है। सब कुछ बढ़ेगा। बेहद दिलचस्प। और तहखाने के फर्श को स्थापित करने के बारे में क्या? खैर, आइए ऊपर आते हैं और बेसमेंट पैनल के इंस्टॉलेशन पर करीब से नजर डालते हैं। बेसमेंट पैनल कल इंस्टॉल की गई है। आप लगभग अंतिम टुकड़े देखते हैं। अभी भी गहनी करने की आवश्यकता है, लेकिन स्थापित करने की प्रक्रिया स्वयं ठोस फाउंडेशन ब्लॉकों की इंस्टॉलेशन के साथ शुरू होती है। हम आगे ठोस फाउंडेशन ब्लॉक दिखाएंगे। उन्हें बेसमेंट पैनलों की अगली इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। बेसमेंट पैनल पहले से ही यहाँ खड़े हैं। वेल्ड बनाए गए हैं। प्राइमर जल रोधन का कार्य चल रहा है। बेसमेंट पैनल के निचले हिस्से को सील किया जा रहा है। फिर 2 परत तक जल रोधित होगी और यह सब भर जाएगा। क्या मेरा मानना सही है कि वे पहले से ही संरेखित हैं? आपको बस कार्य पूरा करने की आवश्यकता है। हाँ, केवल अतिरिक्त कार्य करना बाकी है और आप आगे की मंजिलों को भर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, जिस स्तर पर प्राइमर लगाया जाता है और भविष्य में जल रोधन का प्रदर्शन किया जाएगा, वह जमीनी स्तर है। यह बैकफिल का स्तर है। यह -200 है। फर्श का निर्माण अधिक होगा। इसके अलावा कंक्रीट से बने 200 आधार जिस पर स्तंभ स्थिर रहते हैं, इसे यहाँ बैकफिल किया जा रहा है। यहाँ फर्श का समतल अधिक होने वाला है। मैं देख रहा हूँ। साथ ही, जैसे कि आपने पहले देखा है, इन स्तंभों को सिकुड़न मुक्त यौगिक के साथ डाला जाएगा। इसलिए प्रक्रिया चल रही है और यह निश्चित रूप से हमें खुशी प्रदान करता है। इवान, हमारे पास आवरण बनाने के लिए बड़ी संख्या में एक तरफ नक्काशी की हुई शीटें हैं। ये हमारे कई दर्शकों के लिए चिंता का विषय है। वे अपने प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा? क्या हमें इस पर कोई कमेंट मिल सकती है? आप जानते हैं, ये प्रक्रिया तेज नहीं है और यह अभी शुरू हुई है और इसके बारे में बाद में बात करना बेहतर है, जब कुछ हो चुका हो और पहले ही कुछ दिखाया जा सके। अभी तक प्रारंभिक कार्य चल रहा है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और यह करना सही होगा। कोई अन्य गतिविधियां हैं जो आज हो रही है और जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, या शायद कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और कुछ दिलचस्प है जिससे हमारे दर्शकों को
अवगत कराया जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? फाउंडेशन स्थापित करना जारी है, उसके लिए फर्श तैयार की जा रही है, फाउंडेशन भी डाली जा रही है, क्योंकि ये सब काम अभी तक नहीं किए गए हैं और एंकरिंग समूह स्थापित किए जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास अभी भी सीढ़ियां हैं, उन्हें भी शून्य चरण से निर्मित किया जाएगा। हमारे उपकरण बैकफिलिंग का काम कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, संघनन की जांच चल रही है। वह कंक्रीट जो पहले से ही 28 दिनों से अधिक समय से जमी हुई है, उसकी मजबूती का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ एक लैब भी है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। वास्तव में जब कुछ भी नियमित रूप से दिन प्रतिदिन करने की आवश्यकता है, वह तब तक जारी रहेगा जब तक हम कार्यालय और सुविधाजनक भवन में नहीं पहुंच जाते। हाँ, ये सही है, हम जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विस्तृत कमेंट। हम अब आपको आपके प्रत्यक्ष कर्तव्यों से विचलित नहीं करेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक खुश होंगे। कमेंट लिखें, अपने प्रश्न पूछें, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।